दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस त्यौहार का भारतीय जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में मानव और प्रकृति का सीधा संबंध देखने को मिलता है। इस पर्व में गोवर्धन अर्थात गौ की पूजा की जाती है और गौ सेवकों द्वारा विधिवत गायों का श्रृंगार भी किया जाता है। इसी कड़ी में लक्ष्मण बाग स्थित गौशाला में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा गोधन की पूजा कर जिले वासियों के सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और जिले के सभी गौशालाओं की आवश्यक पूर्ति के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर इलायाराजा टी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, जिला गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष राजेश पांडे सहित अन्य गौ सेवक उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने गोवर्धन पूजन के महत्व की भी जानकारी दी। प्रस्तुत है डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से जानकारी के अंश। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गौवर्धन, गोवंश का संवर्धन। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में गायों को बहुत महत्व, बहुत स्थान दिया है। उन्होंने स्वयं चल के उनकी पूजा भी किया है और स्वयं चल कर के उनके भोजन और उनके लिए जो उपयुक्त आवश्यकताएं होती हैं उस सब के लिए खुद उन्होंने काम किया है। एक समय था जब इंद्र को ईर्ष्या हुई भगवान पर और उन्होंने ब्रज और उसके आसपास के लोगों पर कहर ढाने के लिए बहुत भारी बारिश अंधड़ तूफान के साथ कर दिया। पूरे लोग हाल बेहाल हो गए। पूरा गौवंश त्राहि त्राहि बहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से, अनामिका से गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के और एक छतरी के रूप में पूरे ब्रज को ढक दिया। वहाँ पर राधा रानी और उनकी 56 सखियाँ, उनकी शक्तियों ने जो काम किया भगवान श्री कृष्ण के साथ में, उसको याद करके, उसके स्मरण से, और न केवल स्मरण से, वहाँ जो व्यवस्थाएं हुई थी वो राधा रानी की 56 सखियों के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए गए थे। 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ थे जो उनको दिए गए, राधा रानी के साथ में उनकी 56 सखियों को। और हमारा गोवंश जो था, गो माताएँ थीं, उनकी रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था हुई। भगवान ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया और गोवर्धन का रूप धारण करके छत्र के रूप में इंद्र के द्वारा ढाए गए उस कहर को का सामना किया, उस उत्पात को दूर किया। उसी के स्मरण में हम दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। भगवान के जो गोवर्धन पर्वत है ब्रज में, वो पर्वत नहीं है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साकार स्वरूप है। और भगवान का रूप होने के कारण हम भगवान के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और वह पूजा आज भी द्वापर से लगातार चली आ रही है। उसका उद्देश्य केवल गौ संवर्धन, गायों और गोवंश का संवर्धन, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी पूजा, और उसके साथ में जो 56 भोग का प्रसाद लगता है, वह राधा रानी की 56 सखियों के लिए जो भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न तरह के 56 प्रकार के बनाए गए थे, वह भी उसी दिन, गोवर्धन पूजा के दिन ही प्रसाद के रूप में बढ़ता है। और उसमें मुख्य रूप से गाय के दूध और गाय के दूध से बनी हुई 56 प्रकार की वस्तुएं उसके साथ में जुड़ी रहती हैं। इस तरह गोवंश भगवान कृष्ण और उस परंपरा का निर्वहन गोवर्धन पूजा के रूप में होता है।